गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम देखेंगे नियुक्तियां और अपॉइंटमेंट। ये जो जून का अपडेट है, ये जून मंथ का सभी हम अपॉइंटमेंट देखेंगे, सभी नियुक्तियां देखेंगे और सभी ये क्या है, सभी का आंसर बदल गया है। ये न्यू अपडेट है, जून का ये न्यू अपडेट है नियुक्तियां 2022 का, और इस मंथ का ये मास्टर वीडियो होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का टॉप क्वेश्चन। जैसे कि एसएसबी के महानिदेशक कौन बने? एसएल थाउसेन। एनएआरसीएल के एमडी और सीईओ नटराजन सुंदर। डब्ल्यूटीओ के नए अध्यक्ष अनवर हुसैन शेख बने हैं। आईबीए एथलीट के अध्यक्ष लवलीना बोर्गोहेन बने हैं। थल सेना का प्रमुख मनोज पांडे। आप पाकिस्तान के नए पीएम यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ये अब सभी नियुक्तियां, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर के ये टॉपिक है जो कि आपके किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक या दो नंबर जरूर पूछे जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं नियुक्तियां, जो कि जून का अपडेट है। हम देखते हैं सभी क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो राजेश गेरा। राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक बनाया गया है। अब यहाँ बात आया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, और इसके बारे में हम, राजेश गेरा है इसका आंसर, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और हम जितने भी क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, सबका हम डिटेल में एनालिसिस करते चलेंगे, क्योंकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तब यहाँ से जरूर आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेश गोरा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गोरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में एनआईसी में उप महानिदेशक हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के महानिदेशक पद पर गेरा वैज्ञानिक जी की नियुक्ति को मंजूरी देता है। ध्यान आप रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें आगे पॉइंट इसमें भी और है। क्या है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1976 में हुआ था। यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछने जाने वाला है। और साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है? केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किए हैं? यानी कि एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अभी कैसे? तो एसएल थाउसेन को एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखते हैं इसमें कि 1988 बैच के अधिकारी, पुलिस सेवा के अधिकारी एसएल थावासोन के सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी थावोसेन सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के विशेष महानिदेशक में कार्यरत थे। सशस्त्र सीमा बल नेपाल यानी कि जो कि भारत और नेपाल के बीच की दूरी कितना है? 1751 किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे। अब भूटान का 699 किलोमीटर के सीमाओं के साथ रक्षा करती है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत और नेपाल के बीच की दूरी कितनी है? 1751 किलोमीटर। अब भारत और भूटान की 699 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुआ था? 1963 में। और सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 देखते हैं। 3 क्या है? एनआरसीएल के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? एनआरसीएल के एमडी और सीईओ कौन बनाया गया है? तो नटराजन सुंदर को एनआरसीएल के एमडी और सीईओ बनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें कि भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कार्यकारी नटराजन सुंदर, ये क्या है? भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कार्यकारी थे नटराजन सुंदर। 30 मई को प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि एनआरसीएल में शामिल हुए। सुंदर एक बैंकिंग दिग्गज है जिन्होंने 37 साल से अधिक वर्षों को एसबीआई में सेवा की और बैंक के उप एमडी और मुख्य क्रेडिट अधिकारी में सेवा निर्मित है। ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड के मौद्रिक मूल, क्या क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के मौद्रिक समिति में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? किस भारतीय को? स्वाति धिंगड़ा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। यूके स्थित अग्रणी अकादमिक डॉक्टर स्वाति ढींगरा बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में नामित किया गया है। ढींगरा वर्तमान बाहरी सदस्य माइकल सैंडर्स की जगह लेंगी, जो अगस्त 2016 से एमपीसी में है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है मेरा कि लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे बनाया गया है। लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे बनाया गया है, किसे बनाया गया है, जस्टिस मोहंती को। जस्टिस मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। न्यायमूर्ति पिनाकी घोष के लोकपाल प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में लोकपाल में 6 सदस्य हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है, वर्तमान में लोकपाल में कितने सदस्य हैं, तो ये 6 सदस्य हैं। कितने, 6 सदस्य हैं वर्तमान में लोकपाल में। रामनाथ कोविंद 23 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति घोष के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आईबीए एथलेटिक्स समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। आईबीए एथलेटिक्स समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, किसे, लॉलिना बोर्गोहेन। लॉलिना बोर्गोहेन को आईबीए एथलेटिक्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। टोक्यो कांस्य पदक लॉलिना बोर्गोहेन को आईबीए की एथलेटिक्स समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी आईबीए की घोषणा की भारतीय मुक्केबाजी टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता लॉलिनी बोर्गोहेन ने 2022 महिला विश्व चैंपियनशिप में चुनाव के दौरान सबसे अधिक वोट प्राप्त किए। इसे आईबीए एथलेटिक्स समिति के मंडल अध्यक्ष और मतदान सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ, लुसाने में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, उमर क्रेमवील है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना 1946 में स्थित है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक पॉइंट जरूर फंसने वाली है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। WTO समिति के नए अध्यक्ष कौन बने। WTO समिति के नए अध्यक्ष कौन बने, अनवर हुसैन शेख। अनवर हुसैन शेख WTO समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि भारत सरकार के एक अधिकारी अनवर हुसैन शेख को व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मिस्टर शेख यह भूमिका मेक्सिको की एलिया मरिया अल्डोमेरा में अलेजांड्रो से लेंगे। विश्व व्यापार संगठन 114 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है जो वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम तैयार करता है और व्यापार से संबंधित मुद्दों पर देशों के बीच विवादों का निर्णय करता है। ठीक है, भारत 1995 से इसका सदस्य रहा है। कब से, 1995 से। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले आगे देख लेते हैं। इसमें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा। अब विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है, व्यापार के लिए टैरिफ और अन्य बाधाओं की कमी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन बने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन बने, डॉक्टर टेड्रोस ब्रेगियस। डॉक्टर टेड्रोस ब्रेगियस विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक बनाया गए हैं। चलिए तो इनको देखते हैं आगे इनके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2022 को दूसरे कार्यकाल के लिए टेड्रोस एडनाम ब्रेसास को WHO के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। जेनेवा में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान उनके दोबारा चुने जाने की पुष्टि हुई है। वह एकमात्र उम्मीदवार थे। डॉक्टर टेड्रोस पहली बार 2017 में चुने गए थे। WHO में शामिल होने वाले पहले टेड्रोस विदेश मंत्री इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट होगा और पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक वहाँ दिया रहेगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, JSW1 प्लेटफार्म के CEO कौन बने। JSW1 प्लेटफार्म के CEO कौन बने, गौरव सचदेवा। JSW1 प्लेटफार्म के CEO बने हैं।
देखते हैं कि JSW समूह ने गौरव सचदेवा को JSW1 प्लेटफार्म का CEO नियुक्त किया गया है, जो समूह का एक ई कॉमर्स उद्यम है। उन्होंने JSW वेंचर में अपनी भूमिका परिवर्तन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पहले देख लेते हैं। JSW के संस्थापक सज्जन जिंदल। JSW का समूह का स्थापना 1982 और JSW का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में स्थित है। दिल्ली के नए LG कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के नए LG विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए PES कौन है? PES यानी कि IPS कौन है? विवेक कुमार है। कौन है? विवेक कुमार को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को IFS विवेक कुमार अपने नए निजी सचिव के रूप में मिले हैं। कैबिनेट नियुक्ति समिति में PM मोदी को प्रेस सचिव के रूप में विवेक कुमार के नामांकन को स्वीकार लिया गया। विवेक कुमार प्रधानमंत्री कार्यकाल के निदेशक 2004 के बैच के विदेश सेवा IFS अधिकारी PMO भी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन्फोसिस के MD और CEO कौन बने? इन्फोसिस, तो इन्फोसिस के MD और CEO सलील पारेख है। कौन है? सलील पारेख है। अच्छा, इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलोर में। इन्फोसिस का स्थापना 2 जुलाई 1981 को है। इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणी है। इन्फोसिस का, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए तो नेक्स्ट, पेटीएम के MD और CEO कौन बने? कौन है? तो विजय कुमार शर्मा को फिर से पेटीएम के MD और CEO बनाया गया है। ठीक है, पेटीएम की स्थापना कब हुआ था? अगस्त 2010 में। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ? उत्तर प्रदेश, नोएडा में स्थित है। इंडिगो के CEO कौन बने? पीटर्स एल्बर्ट को इंडिगो का CEO बनाया गया है। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।